आरव और सुनीता दोनों भाई बहन थे। इनके माता पिता के गुजर जाने के बाद सुनीता अपने छोटे भाई आरव की देखभाल करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि आरव की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। उसके लिए वह सिर्फ बहन नहीं, माँ जैसी थी। एक दिन आरव ने कहा, दीदी, मुझे कॉलेज की फीस भरनी है, कुछ पैसे चाहिए। सुनीता ने उसे बहुत प्यार से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन कल तक इंतजाम कर दूंगी। तुम चिंता मत करो। सुनीता ने ऑफिस से एडवांस लेकर आरव की फीस भर दी और वो जानती थी कि उसके संघर्ष का असली इनाम तभी मिलेगा जब आरव अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। इसीलिए वह दिन में ऑफिस और शाम को एक घर में काम करती, थकान से चूर होकर भी अपने भाई के भविष्य का सपना संजोए रखती। समय बीता, आरव की पढ़ाई पूरी हुई और उसे एक बड़ी कंपनी में उसे एक जॉब मिल गई। जब वह घर आया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह दौड़कर सुनीता के पास गया और बोला, दीदी, अब तुम काम पर नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। सुनीता की आंखें नम हो गईं क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। उसने अपने भाई के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, अब मुझे कोई चिंता नहीं। नौकरी के कुछ समय बाद आरव ने सुनीता से कहा, दीदी, मैंने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूं। तुम भी अपने लिए नया जीवन शुरू करो। लेकिन सुनीता ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं भाई, पहले तुम्हारी शादी होगी। जब घर में संभालने वाली कोई आ जाएगी ना, तब मैं शादी कर लूंगी। वास्तव में सुनीता ने आरव के लिए एक लड़की अंजू को पसंद किया हुआ था पहले से ही। शादी के बाद तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। अंजू ने धीरे धीरे जितनी भी घर की जिम्मेदारियां थी सब संभाल ली, जिससे सुनीता को बहुत खुशी हुई। लेकिन यह सुख अधिक दिन तक नहीं चल सका। अंजू की मां ने उसके मन में जहर भरना शुरू कर दिया था। उसने कहा, तेरी ननद शादी नहीं करना चाहती, वो हमेशा तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। शुरू में अंजू ने उसका थोड़ा विरोध किया। मां, आप गलत कह रही हैं, आरव तो दीदी के लिए रिश्ता देख रहे हैं। लेकिन मां तो मां होती है। मां की बातों का असर धीरे धीरे अंजू पर होने लगा। इसके बाद अंजू ने सुनीता से रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। जब आरव घर पर नहीं होता था तो सुनीता से छोटी छोटी बातों पर झगड़ती थी। आखिर एक दिन उसने आरव से कहा कि दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनी रहना चाहती हैं। आरव को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आग थी, आग। उसने कहा, खबरदार, मेरी दीदी के बारे में कुछ भी मत कहना। उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे सफल करने में लगा दिया। अब अंजू समझ गई थी कि आरव उसकी बात कभी नहीं मानेगा। तब उसने एक चाल चली। उसने सुनीता को मंदिर चलने का आग्रह किया। सुनीता खुशी खुशी मान गई। मंदिर में पूजा के बाद अंजू ने उसे एक प्रसाद दिया जिसमें उसने कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाते ही सुनीता बेहोश हो गई। अंजू उसे मंदिर में छोड़कर घर लौट आई, यह सोचकर कि अब यह मर जाएगी। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। मंदिर के पुजारी ने सुनीता को संभाला और जब वो होश में आई तो उसे अपनी पिछली जिंदगी याद नहीं थी। वह मंदिर में ही रहने लगी और सेवा करने लगी। उसके घर आने पर जब आरव ने सुनीता के बारे में पूछा तो अंजू ने
झूठ कहा। दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगी। आरव को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन अंजू ने अपनी कुटिल बातों से उसको कुछ दिन के लिए मना लिया और वो शांत हो गया। कुछ दिनों बाद एक दिन थक हार कर आरव अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। बहुत खोजने के बाद वह थककर एक मंदिर में पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक महिला ने उससे कहा, भैया भंडारा शुरू हो रहा है, आकर भोजन कर लीजिए। आरव आवाज सुनकर चौंक गया, क्योंकि ये सुनीता की आवाज थी। वो दौड़कर उसके पास गया और रोते हुए बोला, दीदी तुम यहां हो? तब वहीं पर एक पास खड़े पुजारी बाबा ने कहा, ये लड़की यहां बेहोश मिली थी, इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम आ गए, इसे अपने घर ले जाओ, शायद याददाश्त लौट आए। आरव ने सुनीता को घर चलने के लिए कहा, लेकिन सुनीता रोने लगी। उसने कहा, भाई मेरी बात सुनो, मुझे देखो सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं है। अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। आरव फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, दीदी अगर तुम घर नहीं चलोगी ना, तो मैं भी यहीं रहूंगा। सुनीता को अपने भाई का प्रेम देखकर पिघलना ही पड़ा, लेकिन उसने एक शर्त रखी। वहां जाने से पहले उसने बोला, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम भाभी से गुस्सा नहीं करोगे। आरव अपनी दीदी की बात मान गया और सुनीता को घर ले आया। सुनीता को देखकर तो अंजू डर ही गई और रोते हुए माफी मांगने लगी। सुनीता के कहने पर आरव ने उसे माफ कर दिया। कुछ समय बाद सुनीता ने शादी कर ली। जब वो विदा हो रही थी तो आरव की आंखें छलक पड़ी। उसने बहन का हाथ थामा और कहा, अब भी अगर कोई तकलीफ हो बहन, तो बस एक बार पुकार लेना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सुनीता मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भी आंसू थे और आरव ने अपने मन में कसम खाई कि वो हमेशा अपनी बहन की खुशी के लिए खड़ा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।